नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मई का महीना कैसा रहेगा, 1 मई से लेकर 31 मई पूरे महीने की चर्चा करेंगे। कौन कौन से योग बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये हो रही आपके लिए, 1 मई से गुरु का गोचर आपके 11वें भाव में होने जा रहा है, जो कि 13 महीनों के लिए गुरु अब लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे। लाभ के कारक भी हैं भाई। लाभ स्थान का ग्रह, लाभ का कारक इस महीने इकट्ठे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ शुक्र और गुरु की युति की, और साथ में सूर्य के संबंध की। यह महालक्ष्मी योग बनता है। और भी बहुत बेहतर स्थितियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि आपके कर्म भाव में भी बुध और सूर्य का बुध द्वितीय राजयोग, हालांकि 4 रोज के लिए रहेगा। शुक्र का साथ भी रहेगा इस बीच मेष राशि में। तो जानते हैं दोस्तों विस्तार से, और इस चर्चा में कुछ खास तिथियां भी बताएंगे जो आपके लिए सुखद हो सकती हैं। इन तिथियों को आपको लाभ के प्रबल योग रहते हैं। अगर आप शेयर बाजार इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं या कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई वायदा व्यापारी हैं, कोई लॉटरी इत्यादि का बिजनेस करते हैं, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, तो कुछ खास तिथियां बताने जा रहा हूं, तो उसको ज़रूर सुने। अंत में उसकी बात करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। इस महीने कौन कौन से राजयोग हैं और किन क्षेत्रों से आपको खास शुभ फल मिलेंगे और कहां से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर जहाँ तक बात है ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। मंगल, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, गुरु इत्यादि सभी नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे इस महीने। तो यह कुंडली का सबसे स्ट्रोंग वो होता है, क्या कहते हैं, स्ट्रोंग भाव होते हैं ये। और यहाँ पर बैठकर कोई भी ग्रह बुरा फल कम ही देते हैं। शनि गुरु के नक्षत्र में अच्छा फल इसलिए भी देंगे अब तो, क्योंकि गुरु लाभ स्थान में है। तो गुरु का लाभ स्थान में बैठना मैं अक्सर बताता आया हूँ कि राशि से गुरु जब भी, कोई भी राशि हो, राशि से जब गुरु द्वितीय स्थान में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में गोचर करें, जैसा कि कल से एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु यहाँ पर आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। विस्तार से जानते हैं, गुरु के प्रभाव के साथ साथ दूसरे ग्रहों की स्थिति का भी जायजा लेते हैं। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो बने रहिए। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, दोस्तों को भी शेयर किया करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अगर आप काफ़ी समय से हमारे चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे बेनती है सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केतु तृतीय भाव में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम शुरू कर देते हैं। एक एक ग्रह के बारे में इस महीने में किस तरह का फल दे सकता है यह ग्रह, हर ग्रह, उसकी बात करते हैं। अंत में आपको हम कुछ शुभ तिथियाँ, जेम स्टोन्स इत्यादि की भी बात करेंगे, उपाय की भी बात करेंगे। केतु तृतीय भाव में देखिए बुध की राशि में है, और केतु 3rd हाउस में हमने अक्सर आपको पहले वीडियोस में बताया है। केतु जैसा ग्रह, राहु हो या इवन केतु हो, 3, 6, 10, 11 भावों में अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पर मंगल का एस्पेक्ट केतु के ऊपर रहे तो कहीं ना कहीं आप जोश से, हिम्मत से अपनी स्थितियों का सामना करने वाले होते, जिससे आपको सफलता मिल जाती है। या यूँ कहें मंगल का केतु के ऊपर प्रभाव आपको पराक्रमी बनाता है, शत्रुहंता बनाता है। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, विरोधी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, कार्यस्थल पर हो सकते हैं। तो जो भी आप कामकाज करते हैं, चाहे आप छात्र हैं, गृहिणी हैं, महिलाएं हैं,
या सीनियर सिटीजन्स हैं, नौकरी पेशा व्यापारी हैं, सभी के लिए केतु का गोचर इस महीने खास इसलिए रहेगा। मूल बात आपको बता दें, क्योंकि गुरु की जो येलो लाइन से दिखाई है दृष्टि, पंचम दृष्टि गुरु की पड़ती रहेगी केतु के ऊपर, और काफ़ी लंबे समय तक गुरु की ये दृष्टि केतु के ऊपर रहेगी। तो इसका मतलब ये है तृतीय भाव आपका सुखद फल देने वाला है, ये आपको इनिशिएटिव क्वालिटीज़ देने वाला है, ये आपको एडवाइज़र बनाने वाला है, ये धर्म कर्म से, तंत्र मंत्र से जो इस तरह के हीलिंग के कामकाज करते हैं, जैसे कि कोई रैकिंग करता है, कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई भी इस तरह के अकल्ट विद्याओं के साथ जिनका योग है, संबंध है, युति, ये गुरु और केतु की बहुत अच्छी रहेगी। गुरु का ये दृष्टि खासकर केतु के ऊपर, पंचम दृष्टि गुरु की, केतु की शुभता में 4 चांद लग जाएंगे। 3rd हाउस में केतु शुभ होते हैं। सो निर्भीक रहिए, निडर रहिए। फिर भी अगर आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है, कुंडली में केतु चंद्रमा सूर्य इत्यादि के साथ हैं, शनि के साथ हैं, तो आपको केतु के उपाय अभी बता देते, कई बार बाद में रह जाते हैं। केतु का सिंपल उपाय है दोस्तों, अगर आप काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान कर सकते हैं या गरीब को दे सकते हैं, 2 रंगी कंबल, तो अच्छा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो केतु के बीज मंत्र ओम केम केतवे नमः, इसका जाप नित्य प्रति करें, डेली करें। और इसके अलावा आप ब्लैक डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते रहा करें। अगर काला सफ़ेद कुत्ता हो तो बहुत अच्छा। चींटियों को आटा शक्कर डालना मत भूलें। और गणपति जी की आराधना भी करें, क्योंकि केतु बुध की राशि में हैं। बुध माने यहाँ पर गणपति समझे या विष्णु भगवान का रूप समझे। कहीं ना कहीं बुध की राशि में तृतीय भाव में बैठकर अगर आप बुध को प्रसन्न करते हैं, बुधवार के दिन हरी दाल पक्षियों को डालें या हरी सब्जियों का मंदिर में दान करें, ये भी बेहतर रहेगा। चलिए बात करते हैं शनि की। शनि अष्टम भाव में बने रहेंगे अभी कुछ महीने और। तो यहाँ पर शनि देखिए ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत राजयोग का कार्य कर्क लग्न राशि के लिए तो कर ही रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में आ जाने से शनि अभी राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, तो राहु और शनि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं आपको राग, विषाद, दुख, कष्ट, चिंता देते ही रहे हैं। अब कुछ समय से, कुछ महीनों से स्थितियां बेहतर हुई हैं। शनि का गुरु के नक्षत्र में, देखिए गुरु ऐसे प्लैनेट है, जो भी ग्रह गुरु के नक्षत्र में होता है वो ज़्यादातर अच्छा ही फल देता है। यहाँ पर शनि तो हैं भी अपनी राशि में, तो अकस्मात ढंग से आपको कोई बड़ा लाभ होने के योग बन चुके हैं। पिछले महीने में अगर कोई या पिछले 1-2 महीनों में कोई उपलब्धि नहीं मिली आपको, तो मई के महीने में या जून के महीने में खास आपको कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भ्रमण हो जाए, अचानक से लाभ के योग बन जाए, लिगेसी से ही लाभ हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई फ़ायदा हो जाए, प्रॉपर्टी में कोई लाभ हो जाए, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं। अगर आप प्रॉपर्टी या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी लाभ हो सकता है। शनि की दृष्टि यहाँ पर खासकर द्वितीय भाव के ऊपर है, शनि स्वग्रही हैं और सूर्य इस महीने 11वें भाव में भी गोचर करेंगे, दशम भाव में अभी 14 तारीख तक उच्च के रहेंगे। तो शनि का यहाँ पर सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव कहीं ना कहीं फैमिली, कुटुंब के लिए इस महीने खास उत्तम रहेगा। धन आने के योग बनते हैं, जो धन की किल्लत रही है वह दूर होती है। कुल मिलाकर शनि का प्रभाव आपको कई तरह से अदृश्य जो मिस हैपनिंग्स होनी होती हैं उससे बचाता है, या यूँ कहें दैवी शक्ति आपके साथ रहती है। ये शनि का प्रभाव गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में गोचर बहुत शुभ है। शनि के फिर भी अगर आप बीज मंत्रों का जाप करें, शनिवार के दिन शनि के दान करते रहें,
तो बहुत बेहतर रहेगा, आपको ये कर लेना चाहिए। शनि के दान शनिवार के दिन शनि मंदिर में करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन सूर्य अस्त के समय जरूर प्रज्वलित करें। और वहाँ बैठकर, अगर आप वहाँ बैठ सकते हैं, बैठने की जगह है, मंदिर में पीपल का पेड़ है तो बैठें, वहाँ पर शनि के बीज मंत्रों का एक माला जाप कम से कम कर लें। और बात कर लेते हैं मंगल और राहु की। मंगल और राहु यहाँ पर अंगारक योग बनाते हैं, ये दोष नहीं होता क्योंकि मंगल मित्र क्षेत्रीय हैं, गुरु की राशि में हैं, गुरु मंगल के मित्र होते हैं। तो मंगल कभी भी मित्र के घर में हो तो राहु के साथ हो तो दुष्प्रभाव नहीं देते, याद रखिए। वैसे भी 9th हाउस में मंगल बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। पंचम भाव का मालिक ये नव पंचम राजयोग बना रहा है, राहु कैटालिस्ट का ही कार्य करेगा, मंगल के फलों में अवरोध नहीं देगा। ये एक्सपीरियंस की बातें हैं। हाँ, हल्का फुल्का 1-2% हो सकता है खर्चे हो जाएं, आपके संतान के ऊपर खर्चा हो जाए, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर चतुर्थ दृष्टि है मंगल की, तो वो संतान के लिए देखिए फ़ी इत्यादि, एडमिशन फ़ी है, कहीं स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है बच्चे को, तो उसके ऊपर खर्चा हो सकता है। सुखद खर्चे की बात है यहाँ पर। अगर आप व्यापारी हैं तो निवेश के लिए समय इसका मतलब अच्छा है, उसका रिटर्न आपको कई गुना ज़्यादा मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि सभी ग्रह 9th 10th और 11th हाउस में हैं। तो मई का महीना गुरु के राशि परिवर्तन से शुभ संकेत है। अच्छे समय का एक बार फिर से उद्घोष होता है। और मंगल की बात कर रहे थे पंचमेश होकर, जो कि पंचम स्थान क्या होता है, विद्या बुद्धि संतान का। तो संतान की ओर से आपको खास शुभ समाचार मिले, आपकी विद्या बुद्धि उत्तम रहे। अगर आप छात्र हैं तो स्टडीज़ में फोकस करेंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी। हायर स्टडीज़ करना चाहती हैं तो अच्छा समय है। भाग्यस्थान में बैठे हुए मंगल आपको हायर स्टडीज़ के लिए प्रेरित करते रहेंगे, आपके अवरोध दूर होंगे, कंपटीशन स्पर्धाओं में सफल होंगे। और इसी के साथ अगर बात करें लव रोमांस के लिए भी समय अति श्रेष्ठ रहेगा, परंतु लिमिट्स में रहें तो अच्छा रहेगा। बैलेंस लाइफ वो कहते हैं बहुत अच्छा है। इस महीने बैलेंस करने के लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा हो चुका है, जो आपकी आत्मा को प्रफुल्लित करता है। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, जो कि पूर्व पुण्यों का स्थान है, आपके इष्ट देव का भाव भी कहा जा सकता है पंचम भाव। तो गुरु का प्रभाव रहेगा अब पंचम भाव के ऊपर, जो आपको धर्म के रास्ते से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह करने के रास्ते से बहुत ज़्यादा सफलता देगा और आपका मान प्रभाव, इज्जत मान भी बढ़ेगा। बात कर रहे हैं हम शुक्र, बुध और सूर्य की। देखिए बुध यहाँ पर 9 तारीख से आ जाएंगे मेष राशि, और सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग बनाएंगे। सूर्य मेष राशि में आपके कर्म भाव में धन भाव के मालिक होकर 14 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। सूर्य बुध का बुध द्वितीय राजयोग कहीं ना कहीं आप के लिए बेहतर कार्यस्थल पर उपलब्धि मिल सकती है, आपका इज्जत मान बढ़ सकता है। शुक्र का भी साथ होगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन। हालांकि शुक्र सूर्य के मित्र नहीं हैं तो थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, शुक्र यहाँ पर असहज हो जाते हैं, परंतु शुक्र चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव शुक्र का अपना भाव है, तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में हो सकता है, उसका फैसला अगर कोई विवाद है। और कहीं ना कहीं पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा शुक्र भी बढ़ाने का काम कर रहा है और मन में एक सुकून शांति रहेगी। डोमेस्टिक लाइफ अच्छा ही रहेगा। शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव चतुर्थ भाव के ऊपर अच्छा कहा जाएगा। सूर्य का परिवर्तन हो जाता है दोस्तों 14 तारीख से 11वें भाव में वृषभ राशि में, ठीक है। और शुक्र भी 19 तारीख को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु तो 1 मई से वृषभ राशि में, तो 3 ग्रहों का योग बनेगा। ये तकरीबन आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति हो रही है ग्रहों की। सूर्य, गुरु और शुक्र 11वें भाव में, कितने बड़े बड़े राजयोग हैं 11वें भाव में बनने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम करते हैं अभी टिप्पणी। ये 99 ईयर्स के बाद
तकरीबन योग बनाए, इसके ऊपर हल्के से टिप्पणी करते हैं। अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार से। शुक्र आपको बता दें बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। हालांकि बुध आपके 12वें भाव के मालिक हैं। 12वें भाव का मालिक कहीं ना कहीं जब 10वें भाव में हो तो आपको थोड़ा सा दिन की बुध की दशा अंतरदशा है, बुध के उपाय करते रहना चाहिए। जैसे कि शुरू में बताया, केतु के उपाय करने चाहिए और साथ में बुध के उपाय कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर खर्चा निवेश बुध करवा सकते हैं, जैसा कि निवेश करेंगे तो आपको लाभ भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और बुध और शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है, अदरवाइज 9 तारीख से 19 तारीख से 19 तारीख तक बना रहेगा। ये 10 दिन बुध शुक्र का योग धन भी लाएगा, परंतु धन का व्यय भी होगा, या यूं कहें आप निवेश करते रहें तो अच्छा होगा। कुल मिलाकर अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए इस महीने। कब से कब तक? कम से कम 9 तारीख तक एटलीस्ट। इस महीने 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक मई के महीने में आप बुध के संबंधित कोई भी उपाय करते रहें, अच्छा रहेगा। बात कर रहे थे वह महत्वपूर्ण योग की सूर्य, गुरु और शुक्र 11वें भाव में लाभ स्थान में। देखिए 19 तारीख को शुक्र वृषभ राशि में, 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में, सूर्य पहले से विद्यमान है, गुरु भी पहले से विद्यमान है। तो गुरु क्या है? आपके भाग्य स्थान के मालिक। शुक्र क्या है? लाभ स्थान के मालिक। सूर्य क्या है? आपके धन भाव के मालिक। देखिए धनेश, लाभेश और भाग्येश। अकेले धनेश, गौर करिए दोस्तों, अकेले धनेश सूर्य और लाभेश शुक्र, स्वग्रही शुक्र, ये लक्ष्मी योग हो जाता है। और ख़ासकर 13-14 तारीख को जब चंद्रमा स्वग्रही होंगे, लगन में होंगे, राशि में होंगे, तो कोई विंडफॉल हो सकता है। ये तिथि नोट कर लीजिए, क्योंकि लगन जो आप हैं, आप भोक्ता हैं, जब चंद्रमा स्व राशि में होंगे तो यह योग बनेगा। 16-17 तारीख को गज केसरी योग बनेगा, तो भी आपकी प्रतिष्ठा, आपको सफलता मिलने के योग, धन लाभ के योग, पारिवारिक स्थितियां उत्तम होने के योग, दाम्पत्य जीवन सुख सकुशल होने के योग, विदेशी कामकाज में सफलता के योग 16-17 तारीख को बन जाते हैं। इसी तरह से 21-22 तारीख को चंद्रमा वैसे दिग्बली होते हैं। लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना, भूमि भवन संबंधित कार्यों से लाभ, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, पब्लिक संबंधित कार्य करना चाहते हैं या पब्लिक सेमिनार करना चाहते हैं तो 21-22 तारीख को करें। 23-24 तारीख विंडफॉल के योग, लॉटरी के योग, शेयर बाजार से लाभ होने के योग बनते हैं। आपको बता दें 22-23 तारीख पूर्णिमा का दिन है। 22 तारीख 6:47 संध्या समय से लेकर अगला दिन पूरा 23 तारीख, तो कहने का मतलब 23 तारीख पूर्णिमा का दिन रहेगा, पूर्णिमा का व्रत रहेगा। 23 तारीख रात्रि 7:22 तक पूर्णिमा रहेगी। 23 तारीख को जिनका चंद्रमा कमज़ोर हैं उन्हें शिव की उपासना करनी चाहिए और चंद्रमा के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, जैसे कि चावल, दूध, दही इत्यादि का दान और चीनी का दान भी करें तो अच्छा रहेगा। बात कर रहे थे महालक्ष्मी योग की 11वें भाव में सूर्य, गुरु और शुक्र। देखिए यहाँ पर आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं काम आएंगे, मित्र मंडली साथ देगी, जो अथॉरिटी में लोग हैं, खासकर सरकारी क्षेत्र में लोग हैं, उनको भी फ़ायदा, अथॉरिटी से भी आपको फ़ायदा। अगर आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर कंसल्टेंसी इस तरह की स्थितियाँ हैं, या कहीं ना कहीं शुक्र क्योंकि ग्लैमर का प्लैनेट है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, स्त्री वर्ग, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो भी आपको लाभ होता है। तो महालक्ष्मी योग आपके ऊपर पूरा आपको लाभ होगा इस महीने। ये योग बन जाता है 19 तारीख से, जैसे शुक्र यहाँ पर शिफ्ट होता है 11वें भाव में। तो कुल मिलाकर अगर हम उपायों की बात करें, इस महीने गणपति जी की उपासना करें और बुध के उपाय करते रहें, हरी सब्जियों का दान दें मंदिर में, और कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।